91 क्वेश्चन में there are three wires given. They are parallel to each other. और वायर A में करंट है 2 एम्पेयर, B में करंट है 3 एम्पेयर और C में करंट है 4 एम्पेयर। ये वायर C है, ये B है। वायर C जो मिडल वायर और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर C ही बतानी है। देखो A और C वायर्स दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो A और C एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर C पर फोर्स शो करना है तो ये F1 होगा टुवर्ड्स A, और B और C में भी करंट सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो C एक्सपीरियंस करेगी वो टुवर्ड्स B। B और C में भी अट्रैक्शन होना है, A और C में भी अट्रैक्शन होना है, और ये है सपोज F2। तो यहाँ ये गैप दिया है 8 सेंटीमीटर। तो F1 जो है वो प्रोपोर्शनल टू I1 I2 बाय R प्रोपोर्शन। वैसे तो पर यूनिट लेंथ से करते हैं तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R। तो I1 2 into 3 R is 4 और F2 it is also 3 into 4 by 8। तो यहाँ से चेक करें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो सेम है, ये भी है आपके पास 1/2 यानी 3/2, और यहाँ से चेक करें तो ये भी है 3/2। तो F1 F2 क्या होंगे, दोनों सेम तो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड नेट फोर्स ऑन वायर C विल बी 0। 92 क्वेश्चन में EM वेव की जो इंटेंसिटी है, दैट इज एनर्जी कैरिड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो पॉइंटिंग वेक्टर E0 इज गिवन 100 वोल्ट पर मीटर। देखो पॉइंटिंग वेक्टर जिसको आप ऐसे लिखते हैं विच इज इंटेंसिटी, ये EB बाय म्यू नॉट ऐसा याद रखते हैं आप। ये RMS वैल्यूज, अगर पीक की बात करें क्योंकि ये पीक गिवन है, तो E0 B0 बाय 2 म्यू नॉट बनेगा। और E0 हमेशा क्या है, C टाइम्स B0, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ EM वेव। तो B0 पुट कर दें यहाँ, तो E0 स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट C। तो यहाँ E0 गिवन है, म्यू नॉट नोन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट नोन है, तो इंटेंसिटी सॉल्व हो जाएगी। 93 क्वेश्चन में EM वेव इंसिडेंट है किसी एब्जॉर्बिंग सरफेस पर, तो जो रेडिएशन प्रेशर है वो क्या होता है, U बाय C, यानी पॉइंटिंग वेक्टर S हुआ तो S बाय C। अगर वो रिफ्लेक्टिंग है तो क्या होना है, 2U बाय C। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास। वहां से ये गिवन है 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर और स्पीड ऑफ लाइट नोन है आपको, तो रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा। 94th क्वेश्चन में ये आपके पास एक 3/4 सर्कल गिवन है इस तरह से, और ये रेडियस R और ये रेडियस 3R और करंट का ये डायरेक्शन। तो सेंटर पर इस पार्ट का फील्ड और इस पार्ट का फील्ड, दोनों फील्ड इनवर्ड आएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और इस पार्ट के लिए अगर वो B1 है तो म्यू नॉट I बाय 2R, लेकिन साथ में ये टोटल 3/4 ऑफ सर्कल है, 3/4। इस पार्ट के लिए B2 म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस इंटू 3R, और ये है 1/4, और B1 B2 दोनों क्या हो जाने हैं, ऐड हो जाने हैं, तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। 95 क्वेश्चन में
एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर कॉइल, और कॉइल अगर करंट कैरी करती है तो फील्ड उस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। उस कॉइल के सेंटर पर देयर इज ए न्यूट्रल पॉइंट, यानी अर्थ का फील्ड कॉइल के फील्ड से कैंसिल आउट हो गया। देखो अर्थ का फील्ड है साउथ नॉर्थ में, यानी कॉइल का भी फील्ड कहाँ होना है, साउथ नॉर्थ में, और कॉइल का फील्ड कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर कॉइल का फील्ड साउथ नॉर्थ में है तो कॉइल का प्लेन ईस्ट वेस्ट में है, ठीक है ना, है तो वर्टिकल बट ईस्ट वेस्ट में है वो। तो अगर प्लेन ऑफ कॉइल ईस्ट वेस्ट में है तो एरिया वेक्टर, क्वेश्चन में आपसे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल पूछा है। अगर प्लेन ईस्ट वेस्ट में है तो एरिया वेक्टर साउथ नॉर्थ में हो जाएगा, और मैग्नेटिक मेरिडियन भी साउथ नॉर्थ में ही होता है, इसलिए एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक मेरिडियन आंसर इज 0 डिग्री। 96 क्वेश्चन, अगेन सिंपल रिजल्ट है, जब भी अनडिफ्लेक्टेड जाना है तो V क्या होना है, E/B। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इनको इक्वल करना ना, ये है मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहां से Q तो कैंसिल हो जाता है, तो V ने क्या होना है, E/B। 97 क्वेश्चन में प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीड अप होगा, एक्सेलरेट होगा, ये केस बनेगा। 98 में बार मैग्नेट की कोरिसिविटी गिवन है, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो H चाहिए वो HNI होता है, और वो इक्वल टू जो कोरिसिविटी गिवन है उसके इक्वल कर दें। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 30 टर्न्स है 0.12 मीटर लॉन्ग इंटू I, ये आपके पास I सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 99 क्वेश्चन में सिंगली आयनाइज्ड, यानी चार्ज दोनों आयंस पर सेम ही है लेकिन मास अलग अलग है, एक मास 6 है और एक 7 है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू फील्ड वो पास होते हैं, तो रेडियस, देखो रेडियस mv/qb है। अब ये mv होता है मोमेंटम, इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिख लें तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, तो रेडियस का रेशो r1/r2 ये √m1/m2 ही सॉल्व होना है, और रेशियो ऑफ मास 6 और 7, तो √6/7 आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में जो करंट कैरिंग वायर है, पावर लाइन मींस करंट कैरिंग वायर, और वायर इज अलोंग वेस्ट टू ईस्ट, ये ब्लैक बोर्ड एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसके बिलो वर्टिकली बिलो यानी -k में पॉइंट है। देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है जो कि IDL क्रॉस B से आती है। IDL है I कैप, और सॉरी IDL क्रॉस R, और R वेक्टर पॉइंट कहाँ है, बिलो, बिलो मींस -k, तो ये बनेगा I क्रॉस -k, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में साउथ नॉर्थ, ये क्या है, J कैप डायरेक्शन, तो I क्रॉस -k होता है +J, तो फील्ड की डायरेक्शन होनी है नॉर्थ, और फील्ड का मैग्नीट्यूड μ0I इनफाइनाइट वायर के लिए 2πr। R क्या है, इट इज
आई इज गिवन 100 एम्पेयर और ग्राउंड पर फील्ड पूछा है और हाइट है 4 मीटर, तो आर यूज होना है 4 मीटर। 101 क्वेश्चन अगेन कंसेप्चुअल। स्किन इफेक्ट हमें पता है कि एक सिलिंड्रिकल सॉलिड कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी है वो एक्सिस के नियर लेस होती है और स्किन पार्ट में, पेरिफेरी पार्ट में ग्रेटर होती है, ठीक है। 102 क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस है 10 हेनरी, एल है 10 हेनरी और इसके साथ क्या कैपेसिटर लगाएं कि पावर फैक्टर 1 मिले। पावर फैक्टर 1 मिलने का मतलब है एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होना, यानी 2 पाई एफ एल इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो यहां आपको एल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज और सी पूछा है, तो सॉल्व हो जाएगा। 103 क्वेश्चन में एलसीआर सीरीज सर्किट है, उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है 15 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है 11 ओम और आर है 3 ओम। तो Z सॉल्व करें तो 15 माइनस 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, तो Z आता है 5 और सोर्स का 20 वोल्ट, तो जो करंट सर्किट में होगा वो 20/5 यानी 4 एम्पियर होगा। उससे L के क्रॉस 15 इंटू 4 60 वोल्ट इज VL और C के क्रॉस 11 इंटू 4 44 वोल्ट इज VC। तो LC कॉम्बिनेशन का वोल्टेज क्या बनेगा, VL माइनस VC यानी 60 माइनस 44 यानी 16 वोल्ट। 104 क्वेश्चन में इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है और वोल्टेज लीड द करंट बाय 30 डिग्री। एक LR सर्किट में tan फाई ये XL अपॉन R होता है, तो R इज 100 ओम, तो XL सॉल्व हुआ 100/√3 और इट इज 2 पाई FL। तो यहां से F गिवन है 1000 और आपसे L पूछा है, तो L सॉल्व हो जाएगा। 105 क्वेश्चन में सर्किट जब स्विच ऑन हो तो करंट है I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल टी, जिसमें आई नॉट क्या है, आई नॉट है E अपॉन आर। यहां पर E दिया है 5, R दिया है 5, तो आई नॉट आ गया 1 और L है 10 हेनरी, तो R बाय L इज 5/10 यानी 1/2 और T दिया है 4 सेकेंड, तो R बाय L पुट करें 1/2 और T पुट करें 4, क्या बनेगा E टू द पावर माइनस 2 और आई नॉट है 1, तो I आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 करंट। वन 106 क्वेश्चन में कॉपर डिस्क का केस, तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में हाफ BR² ओमेगा EMF का रिजल्ट आपके पास, तो सब गिवन है, वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। 107 क्वेश्चन में जो करंट फ्लोइंग है I, इट इज I इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी यानी DI/dt इट इज 5 इंटू 100 पाई कॉस 100 पाई टी, ठीक है, और m टाइम्स इंटू DI/dt इट इज द EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी, और इसको पुट करते हैं तो आपके पास जो इस सेकेंडरी का साइनोसॉइडल वेव बनेगा उसका जो पीक वैल्यू आएगा वो m इंटू 500 पाई आएगा, और क्वेश्चन में गिवन है कि उसका जो पीक वैल्यू है मैक्सिमम वो है 10 पाई, तो यहां से आप m सॉल्व कर सकते हैं। 108 क्वेश्चन में
बीम ऑफ प्रोटॉन्स फील्ड में और फील्ड के साथ वेलोसिटी का एंगल है 60 डिग्री, यानी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू फील्ड है वो है v sin 60। तो रेडियस विल बी m इंटू v sin 60 बाय QB। ये है रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। ठीक है। 109 क्वेश्चन में पार्टिकल परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो रेडियस इज mv बाय QB, राइट। तो एरिया जो होना है वो पाई आर स्क्वायर हो जाना है, तो इसको पुट करें तो पाई m स्क्वायर v स्क्वायर बाय QB। तो क्योंकि यहां पार्टिकल की देखो प्रोजेक्शन की ना v ही चेंज हो सकती है, तो ऐसा v स्क्वायर भी ठीक हो सकता है आंसर, क्योंकि ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। बट v स्क्वायर डिसाइड्स काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली ये एरिया प्रोपोर्शनल टू लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, k इज द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है v स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m कांस्टेंट है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू k। 110 क्वेश्चन में इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से, और एज के पैरेलल, यानी परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड एज है, उसके पैरेलल ये रॉड इस तरह से। तो रॉड का mg साइन थीटा कंपोनेंट, एंड क्वेश्चन सेज कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो फील्ड हो गया y में, करंट हो गया z में, तो फोर्स आएगा x में, फोर्स आएगा x में। और ये फोर्स क्योंकि ये रेस्ट में है तो फोर्स ILB इसी डायरेक्शन में, जिससे इसका ये कंपोनेंट, ये एंगल सेम, यहां एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री, तो वही एंगल यहां है, तो mg साइन 60 और ये ILB cos 60, और ये आपके पास बैलेंस्ड mg साइन 60 इक्वल टू ILB cos 60। तो यहां से वैल्यू ऑफ b सॉल्व हो जाएगा। 111 क्वेश्चन में हेक्सागन शेप का लूप और सेंटर पर, हेक्सागन शेप के इस लूप में सेंटर पर आपसे फील्ड पूछा है, लाइक दिस। तो ईच साइड इज ए स्ट्रेट वायर, ये वायर, इसकी साइड है ये a, जिससे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज r है, तो यहां ये एंगल हो जाएगा 30। तो ये साइड भी a ही बनेगी, ठीक है ना। तो a का cos 30, a cos 30 इज r, और म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन 30 प्लस साइन 30, एक वायर का फील्ड सेंटर पर, और ऐसी 6 वायर्स हैं और सबका फील्ड एक ही डायरेक्शन में होना है, इंटू 6। इस एक्सप्रेशन में r पुट करना पड़ेगा a cos 30, क्योंकि हमें आंसर a की टर्म्स में ही देना है। 112 क्वेश्चन में ये x डायरेक्शन, x डैश, और इसके परपेंडिकुलर, इसको z बोला है, यानी y डायरेक्शन आपके पास परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड है, और एक लूप इस तरह से शोन है, लाइक दिस।
ये एंगल है थीटा और फील्ड जेड में है। देखो हर करंट कैरिंग लूप का अपना एक एम वेक्टर होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और फील्ड में रिलीज करने पर फील्ड का टॉर्क फाइनली एम को बी के पैरेलल करता है। अब एम वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू दी प्लेन होती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करेगी कि वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। अब यहां आप देखें, ये लूप इसी को लूप माने, ये आपके पास एक्स जेड प्लेन है, ये वाई है, ये लूप ऐसे शोन है इस तरह से, ठीक है। और इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो हुआ तो यहां से व्यू करेंगे तो ये करंट क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो एम वेक्टर आएगा इनवर्ड, यानी इस तरह से जो एरो है वो एम है, जबकि बी यहां पर है, तो ये एम वेक्टर यहां से घूम करके ऐसा होगा तो बनेगा पैरेलल। तो एक तरह से यहां से z के साथ एंगल क्या है, थीटा, तो ये प्लेन ऐसा घूमे तो थीटा घुमा, तो ये m वेक्टर आ गया अब y में, जबकि m को आना कहां है, पॉजिटिव x में, तो 90 और घूमेगा लाइक दिस, यानी पैरेलल होने तक टोटल एंगल रोटेटेड बाय प्लेन क्या होगा, 90 प्लस थीटा। समझो अगर ये करंट क्लॉकवाइज ना हो के एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये एम वेक्टर इधर होता। उस केस में जैसे यहां देखो ये एंगल थीटा है, इस प्लेन को फाइनली एक्स वाई प्लेन में आ जाना है और करंट की डायरेक्शन से एम वेक्टर को होना है पैरेलल टू दिस। तो अगर ये करंट ऐसा फ्लो होता तो ये इस तरह से घूमता, यानी ये एंगल कवर करता, तब इसका रोटेशन होना था 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि करंट इधर है तो एम इधर चला गया, अब ये ऐसा घूमेगा और पैरेलल होने के लिए एंगल रोटेट होगा 90 प्लस थीटा। वन 113 क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप 60 है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टाइम पीरियड है t। फिर उस निडल को एक ऐसे वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कराते हैं विच कोइंसाइड्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में तो अर्थ का पूरा फील्ड मिलेगा b। तो टाइम पीरियड जो t गिवन है इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ bh, और जो t डैश आपको ढूंढना है उसके लिए जो फील्ड अवेलेबल है वो है b, ठीक है। तो यहां से t डैश अपॉन t इज इक्वल टू अंडर रूट b अपॉन bh, और इट इज अंडर रूट 1 अपॉन cos थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ डिप विच इज गिवन 60 डिग्री, तो यहां से t डैश इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। 114 क्वेश्चन में 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टेंस 5 हेनरी, बट करंट इन द कॉइल जो है वो रेजिस्टेंस से ही डिसाइड होगा, दैट इज 5 एम्पेयर, और एनर्जी स्टोर्ड इट इज हाफ एल आई स्क्वायर, एल इज गिवन 5 हेनरी एंड करंट इज 5 एम्पेयर। हो जाएगा सॉल्व। 115 क्वेश्चन में आइडियल transformer means efficiency is 100%. So input power and output power both are same and it is given 10 kilowatt, 10,000 watt. यही आपके पास I प्राइमरी E प्राइमरी है, यही आपके पास I सेकेंडरी E सेकेंडरी है। नाउ क्वेश्चन में सेकेंडरी करंट इज गिवन 25 एम्पेयर, 25 एम्पेयर which means 10,000 upon 25, it is E secondary. Now primary to secondary turns ratio NP upon NS is 8:1। देखो आपके पास E प्राइमरी बाय E सेकेंडरी ये रेशियो ऑफ टर्न्स ही होता है, यानी N प्राइमरी बाय N सेकेंडरी, इट इज 8:1। तो E सेकेंडरी जो यहां से सॉल्व किया वो पुट करें, उससे E प्राइमरी सॉल्व होगा, और E प्राइमरी ही आपसे पूछा गया है। 116 क्वेश्चन में स्ट्रेट वायर में करंट है और लूप को रोटेट कर रहे हैं, तो जिस इंस्टेंट पर
शो किया है उस इंस्टेंट पर आपको करंट इंड्यूस बताना है। देखो इस वायर से करंट ये है, तो इस लूप को जो भी फील्ड मिलेगा वो फील्ड इनवर्ड मिलेगा, ठीक है ना। फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफर करेगा पॉइंट टू पॉइंट, बट हर पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हुए किसी भी इंस्टेंट पर जो फ्लक्स है, देखो आपके पास इस तरह के केस में फ्लक्स विच इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो डी फाई बाई डी टी से जो ई बनता है वो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा टी? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो जब भी, क्योंकि ई साइन फंक्शन है, तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो ई 0 होगा। तो इस तरह से रोटेट होते हुए जो मूवमेंट यहां शो किया गया है, उस मूवमेंट पर एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ लूप इज 0 डिग्री, यानी ओमेगा टी है 0, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड एट दिस इंस्टेंट इज 0। 117 क्वेश्चन में देखो कैपेसिटर के साथ जब कोई सेल कनेक्ट होता है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ये वायर पी क्यू एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कराई जा रही है इन दिस फील्ड, जिससे एक कांस्टेंट वोल्टेज E अक्रॉस पी क्यू इज BLV सॉल्व कर सकते हैं आप। तो कैपेसिटर का चार्ज C इंटू दिस EMF है। अब इस कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं A और B, इसमें कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगर ये चार्ज सॉल्व होता है Q, तो एक प्लेट के पास प्लस Q, दूसरे के पास माइनस Q, लेकिन किसके पास प्लस किसके पास माइनस, वो इस P और Q की पोलैरिटी से डिसाइड होना है। तो मोशन ईएमएफ में पोलैरिटी डिसाइड होती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आपके पास फील्ड है इनवर्ड, सो राइट हैंड रूल में थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो ये आई कैप दिया हुआ है, और फर्स्ट फिंगर फील्ड, तो करंट आता है Q से P, यानी करंट इस तरह से चलेगा। तो इस वायर ने जब सेल बिहेव करना है, ये एक सेल ऐसा बनेगा, क्योंकि ऐसा ही सेल ऐसा करंट फ्लो कराने वाला है, लाइक दिस। तो P एंड होना है हायर, Q होना है लोअर, जिससे प्लेट A होना है पॉजिटिव चार्ज और प्लेट B होना है नेगेटिव चार्ज। वन 118 क्वेश्चन में 60 वोल्ट 10 वॉट का लैंप है और उसको 100 वोल्ट AC के साथ रन करना है, तो हमें सीरीज में क्या इंडक्टर लगाना पड़ेगा। ये AC है। देखो इसको अगर 60 वोल्ट चाहिए, इसको इसी रेटिंग पर रन करना है, तो इसके अक्रॉस जो भी V है, ये दोनों सीरीज में है, तो 60 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अंडर रूट को होना है ना सोर्स क्या गिवन है 100 वोल्ट, तो इक्वल टू होना है 100। तो यहां से V सॉल्व होता है 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अंडर रूट, ये सॉल्व होके शायद आएगा 80। तो इस 80 और हमें इस L की वैल्यू बतानी है। देखो अगर इस रेटिंग पर रन हुआ तो ये R है, तो पावर जो कि वोल्टेज इनटू करंट होती है, तो 10 इज 60I, यानी जो करंट फ्लो होगा वो 1/6 एम्पेयर होगा। तो करंट अगर 1/6 है तो V ने होना है IXL, ठीक है ना। और 100 वोल्ट के साथ यहां फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, तो 80 इक्वल टू 1/6 इंटू 2πfL, और F पुट करेंगे 60, तो यहां से आपके पास L
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 119 क्वेश्चन में LCR सीरीज सर्किट में एम्पलीट्यूड ऑफ करंट तब मैक्सिमम होता है जब Z मिनिमम होता है, और Z मिनिमम तब होता है जब XL इक्वल टू XC होता है। तो 2 पाई FL 1/2 पाई FC, यहां से आपको C गिवन है 1 माइक्रोफेरेड, R की कोई नीड नहीं, और इक्वेशन से E इज 200 साइन 100 पाई T, तो 100 पाई इज गिवन 2 पाई F। ठीक है ना, तो 2 पाई F पूरे का पूरा पुट कर दें आप एज 100 पाई ओमेगा, तो आपके पास L सॉल्व हो जाएगा। 120 क्वेश्चन में पैरेलल में L, C और R ऐसा दिया है, तो जो भी सोर्स वोल्टेज होनी है, जो R में करंट होना है, उसने इसके साथ सेम फेज में होना है। ठीक है, और कैपेसिटर का करंट लीड करता है, ये IR नाम दे दें इसको, ये IC और ये IL। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। तो ये अगर फेज IR ER इन सेम फेज और IC लीडिंग π/2 लीडिंग विद द सप्लाई वोल्टेज, IL लैगिंग, तो करेक्ट फेजर डायग्राम आपके पास ये बनेगा। वन 121 क्वेश्चन में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर है 100 सेंटीमीटर और इमेज ऑफ सन, अब सन इज फार डिस्टेंट अवे, तो इमेज तो फोकस पर ही बनेगी। तो V इज एज U इज इंफिनिटी, V इज F, और अगर इमेज साइज I है जो कि पूछा है, तो I अपॉन V, ये O अपॉन U। व्हाट इज O अपॉन U? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि वो एंगल सबटेंडेड 30 मिनट यानी 1/2 डिग्री। अब 1/2 डिग्री को रेडियन बनाए तो π/180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और V है F, तो 100 सेंटीमीटर यहां पुट करें तो आपके पास इमेज साइज इन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 122 क्वेश्चन में एक कॉन्केव मिरर और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट, और जिससे इमेज वहीं बन रही है, ऐसा गिवन है। जब इस मिरर को ऐसा वाटर से फिलअप कर देंगे तो उसका मतलब होगा कि मिरर के कांटेक्ट में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा, विच इज ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस। तो ये अरेंजमेंट एक नया मिरर बन जाएगा, लेकिन कन्वर्जिंग अरेंजमेंट एक्स्ट्रा आने की वजह से जो रिजल्टिंग फोकल लेंथ आएगी वो कम हो जाएगी। जितना आपके पास ये कन्वर्जिंग इफेक्ट बढ़ना है, उतनी फोकल लेंथ कम होनी है। तो मिरर की जो फोकल लेंथ थी, उस फोकल लेंथ से 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट अभी वही है। इस वाटर को डालने के बाद जो रिजल्टिंग मिरर बनता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो गई, यानी अब ऑब्जेक्ट वहीं पर है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस अरेंजमेंट के लिए क्या हो गई, इस अरेंजमेंट का जो 2f है उसके बियॉन्ड। तो अगर 2f के बियॉन्ड आपके पास एक कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज हमेशा 2f से आगे बनती है, यानी अब जो इमेज होगी वो C से आगे कहीं C और O के बीच में
शिफ्ट हो जाएगी। तो वैसा आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। रियल तो होनी है क्योंकि ये कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी चला गया, तो रियल एंड लोकेटेड बिटवीन सी एंड ओ। 123 क्वेश्चन में अगेन ये स्टैंडर्ड एक रिजल्ट है कि एच डेप्थ पर अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रहता है तो यहां जिस सर्कल से लाइट बाहर आती हुई मिलती है उसका रेडियस r, ये h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 है। वो आप यहां से इसको c लेकर के फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एंगल कितना है c, वो यहां बन जाता है c, यानी r अपॉन h बनता है tan c और sin c है 1 बाय म्यू। तो वहां से आप r सॉल्व कर लें, आपको एरिया बताना है, एरिया होगा पाई r स्क्वायर। 124 क्वेश्चन में ये एक लेंस और इधर ऑब्जेक्ट स्पेस में गिवन है एयर और इमेज स्पेस में गिवन है वाटर। तो फोकल लेंथ देखो, पहला एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन होना है, तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए म्यू ग्लास बाय V1 माइनस म्यू एयर बाय U1 इक्वल टू म्यू ग्लास माइनस म्यू एयर बाय R1। सेकेंड रिफ्रैक्शन ग्लास टू वाटर होना है, सो म्यू वाटर बाय V2 माइनस म्यू ग्लास बाय U2 इक्वल टू म्यू वाटर माइनस म्यू ग्लास अपॉन R2, राइट। नाउ एज फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है वो सेकंड का ऑब्जेक्ट होती है ऐसे सभी केस में, लेंस थिन है, तो जो आपका सेकंड सरफेस का U2 होना है वो वही होना है जो V1 होना है। तो इफ आई ऐड दीज टू एक्सप्रेशंस तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल इमेज है जो कि U1 लेना है इन्फिनिटी, तो V2 क्या बनेगा फोकल लेंथ, तो म्यू वाटर बाई क्या लिख लूं मैं F, ये 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो राइट हैंड साइड आ जाएगा म्यू ग्लास माइनस म्यू एयर बाय R1 प्लस म्यू वाटर माइनस म्यू ग्लास अपॉन R2। और कन्वेंशन से R1 लेना है प्लस R2 लेना है माइनस R, म्यू ग्लास म्यू वाटर सब गिवन है, सब कुछ पुट करें, ये साइन के साथ पुट करें तो F सॉल्व हो जाता है जो कि सॉल्व होकर आता है 2R। 125 क्वेश्चन में लेंस का सेंट्रल पोर्शन आपने ब्लैक पेंट कर दिया, तो इससे सिर्फ इतना ही इफेक्ट पड़ेगा कि जो अमाउंट ऑफ लाइट लेंस के थ्रू पास हो रही थी, रिफ्रेक्ट हो रही थी, वो डिक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जो इमेज की ब्राइटनेस है वो कुछ कम हो जाएगी। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। 126 क्वेश्चन में प्लेन फ्लाई कर रहा है 1500 मीटर हाइट पर और वहां से ग्राउंड को फोटोग्राफ करें, तो क्योंकि U इंफिनिटी का केस है तो इमेज आपके पास फोकस पर ही बनेगी। एज U इज लार्ज सो V इज अप्रोक्सीमेटली F और एरिया इमेज बाय एरिया ऑब्जेक्ट होना है ना V स्क्वायर बाय U स्क्वायर। एरिया इमेज यानी उस कैमरा में जो स्क्रीन है वो दिया है 30 बाय 30, तो 30 बाय 30 वो सेंटीमीटर है, उसको मीटर बना लीजिए, तो ग्राउंड का मैक्सिमम एरिया आना है। V क्या है F क्या दिया है फोकल लेंथ 0.45 मीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या 1500, तो 1500 स्क्वायर। तो यहां से आपके पास एरिया ऑब्जेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 127 क्वेश्चन में स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है D और इन बिटवीन कहीं कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से स्क्रीन पर एक रियल इमेज बनानी है। ऐसे केस में ये रियल इमेज तभी पॉसिबल होती है जब ये D ग्रेटर देन और इक्वल टू 4F लिया जाए, यानी 4F शुड बी लेस देन इक्वल टू D, यानी F शुड बी लेस देन इक्वल टू D बाय 4, यानी मैक्सिमम फोकल लेंथ जो लेंस की यूज हो सकती है का आंसर क्या बनेगा D बाय 4।
128 क्वेश्चन में एक मैन स्पेक्स यूज कर रहा है और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और उस लेंस की हेल्प से वो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली व्यू कर पा रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि ये केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है, तो जो लेंस यूज हो रहा होगा वो कॉन्वेक्स होगा। तो अगर वो स्पेक्स यूज नहीं करे तो वो स्पेक्स की हेल्प से जो -25 पर यू था वो उसको व्यू होता था। तो उसकी जो इमेज बनती थी वो कहाँ बनती थी वो चेक कर लो, क्योंकि वो इमेज ही आई का ऑब्जेक्ट था और फोकल लेंथ दिया है आपको +50। तो यहां से v सॉल्व करें, ये माइनस में आएगा। लेंस की हेल्प से, स्पेक्स की हेल्प से ये आप लेंस यूज कर रहे थे। इस लेंस ने रेज को ऐसा बेंड किया था और फिर आगे आई लेंस था। आई लेंस का ऑब्जेक्ट ये पॉइंट है, यानी आई लेंस इसको देख सकती है। तो अगर मैं इसको हटा दूं बीच में से तो फिर मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट व्यू होगा? तो यही होगा, फिर ये व्यू नहीं हो सकता है। अरे सुने, तो फर्स्ट लेंस के लिए u -25, तो जो इमेज बनती थी वो आई देख सकती थी, वो इमेज ये थी। तो वो भी ढूंढ दीजिए। जब आप ये लेंस हटा देंगे तो फिर यही पॉइंट व्यू होगा, यानी जो ये भी आना है नेगेटिव ही आएगा और यही आपका आंसर होगा। 129 क्वेश्चन में एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर अवे रखे हुए थे विद प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें? देखो, ये जो भी कोई ऑब्जेक्ट यहां प्लेस होगा, इस लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है, इसने ये रेज ऐसे डाइवर्ज कर देनी। बट अगर ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है, मींस रेज फाइनली बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो कॉन्केव लेंस की बनाई हुई इमेज है, ये आपके कॉन्वेक्स का क्या है? ऑब्जेक्ट। और अगर ये रेज पैरेलल हो रही हैं तो ये क्या है? ये 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर में से 15 माइनस कर दें तो ये कॉन्केव लेंस का इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट x अवे था तो u इज -x, v इज -15, f इज -20। तो यहां से आप लेंस फॉर्मूला यूज करें और x सॉल्व हो जाएगा। वन 130 क्वेश्चन में जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है, यानी कि आई लेंस से पैरेलल रेज एमर्ज होती हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर FO/FE, क्योंकि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस, आपको FO गिवन है 60, FE गिवन है 5, और ये आपके पास हमेशा इक्वल है θ/θ0, वेयर θ0 इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्ट लेंस, ऑन आई लेंस बोलते हैं। तो 2 डिग्री गिवन है, तो θ0 इज 2 डिग्री, और जो इमेज का थीटा है वो पूछा है, तो यहां से थीटा सॉल्व हो जाएगा। 131 क्वेश्चन में एक प्रिज्म का केस जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल है 45 डिग्री और I1 गिवन है 60 डिग्री, और साथ में सेकंड सरफेस पर नॉर्मली जाने का मतलब है जो सेकंड सरफेस पर R2 होता है वो दिया है 0, और प्रिज्म में A हमेशा होता है R1 + R2। इसका मतलब है कि जो R1 है वो है 45, तो I1 है 60, R1 है 45, और म्यू पूछा है। म्यू क्या होना है? साइन I1 अपॉन साइन R1। तो यहां से म्यू सॉल्व हो जाएगा। और डेविएशन तो I1 + I2 - A होती है। सेकेंड सरफेस पर R2 0 था,
तो I2 भी 0 था, तो I1 इज 60, I2 इज 0, A इज 45, तो ये आपके पास 15 डिग्री, डेविएशन इज 15 डिग्री। 132 क्वेश्चन में एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देखो, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो प्लेन जिसमें EM वेव्स में वाइब्रेशन पॉसिबल है, नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज द प्लेन फॉर्म्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। यानी अगर वेव x में प्रोपेगेट हो रही है और ऑसिलेशन y में है, ऑसिलेशन z में भी हो सकता है ये, तो आपके पास पोलराइज जब हो जाएगी तो एक ही डायरेक्शन रह जाती है। तो x y प्लेन is the plane of polarization and YZ plane is the plane of vibration. So what is angle between plane of polarization and plane of vibration? Answer is 90 degree. 133 क्वेश्चन में YDAC एक्सपेरिमेंट P पॉइंट पर सेकंड ब्राइट फ्रिंज का पॉइंट दिया है। सेंट्रल ब्राइट मिलनी है 0 पाथ डिफरेंस, सेकंड कब मिलनी है 2 लैम्डा। तो पॉइंट P का x से जो डिस्टेंस है और पॉइंट P का जो y से डिस्टेंस है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा। क्योंकि P पॉइंट सेकंड ब्राइट फ्रिंज है तो आंसर आएगा 2 लैम्डा। 134 क्वेश्चन में सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का क्वेश्चन है और डिस्टेंस बिटवीन दी फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड। तो आपके पास ट्वाइस, ये आपके पास ये है केस, तो यहां से ये फर्स्ट डार्क इधर है, ऐसा ही फर्स्ट डार्क इधर है, तो ये डिस्टेंस पूछा है। क्या होता है ये? ट्वाइस लैम्डा d बाय डी। कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड स्मॉल d इज द विड्थ ऑफ स्लिट। तो ये सॉल्व हो जाएगा। 135 में सेंट्रल फ्रिंज के बाद ऑन आइदर साइड जो ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं YDAC में, वो मैक्सिमम ऑर्डर n, मैक्सिमम ऑर्डर ये होता है d बाय लैम्डा। ठीक है ना? तो d वहां गिवन है 2 लैम्डा, सेपरेशन जो है वो ट्वाइस दी वेवलेंथ, सो 2 लैम्डा बाय लैम्डा इज 2। तो ये आपके पास सेंट्रल, और यहां 1 2 मैक्सिमम, ऑन दिस साइड ऑल्सो 1 2, तो मैक्सिमम नंबर, तो 2 + 1 + 2, आंसर इज 5। दैट्स ऑल।